पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालू यादव जिंदाबाद। गन्ना कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। गन्ना कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। लालू राबड़ी जिंदाबाद। जननायक साहब ने जिन पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को जो अधिकार देने का काम किया था, वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सत्ता में बैठे लोग हैं। यही लोग जननायक साहब को गाली देने का काम किए थे। आज बिहार का अति पिछड़ा समाज पूछता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं से कि हमारी हकमारी क्यों की गई। आप लोगों ने जो रथ को रवाना किया उसका क्या मतलब है, उससे क्या होगा, उस रथ के रवाना से क्या होगा? हम तमाम उन वंचितों समाज को जगाना चाहते हैं जिसको जननायक साहब ने अधिकार दिया था, और इस वर्तमान सरकार में उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल इस बार फिर से कर्पूरी जी की पुण्यतिथि मना रही है और इसको लेकर तैयारी भी जोरों पर है। आज देखिए हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं, उनसे। आज आप लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया है, क्या मोटो है? देखिए, आज हम लोग 1 दर्जन गाड़ियां जननायक कर्पूरी रथ को रवाना किए हैं, और यह जननायक साहब का विचार को लेके गया है, लालू जी का संदेश लेके, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संदेश लेके, और सीतामढ़ी के तमाम इलाकों में घूम घूम कर जननायक साहब ने जिन पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को जो अधिकार देने का काम किया था, वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सत्ता में बैठे लोग हैं। यही लोग जननायक साहब को गाली देने का काम किए थे। आज माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जब बिहार के उप मुख्यमंत्री हुए तो जाति जनगणना उन्होंने कराया। उन्होंने जो आरक्षण का प्रावधान है, जो सीमा है, उसको बढ़ा के 65% किया, 18% से 25% किया। लेकिन साजिश करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम लोग इन अति पिछड़ा समाज के लोगों का आरक्षण को खत्म करवाया। तो बिहार पूछता है, बिहार का अति पिछड़ा समाज पूछता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं से कि हमारी हकमारी क्यों की गई। आप लोगों ने जो रथ को रवाना किया उसका क्या मतलब है, उससे क्या होगा, उस रथ के रवाना से क्या होगा? हम तमाम उन वंचितों समाज को जगाना चाहते हैं जिसको जननायक साहब ने अधिकार दिया था, और इस वर्तमान सरकार में उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, कुचला जा रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है, उन पर शोषण हो रहा है। तो इन तमाम बातों के लेकर 17 तारीख को एक महाजुटान होगा, जिसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष उस पुण्यतिथि का उद्घाटन करेंगे और बिहार को संबोधित करेंगे, और तमाम पिछड़ा अति पिछड़ा एकजुट होकर 2025 की तैयारी में लगे। वोट बैंक को साधने की कोशिश है राजद की। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा जननायक साहब के विचारों पर चलने का काम किया है। आज खुद राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव रणविजय साहू खुद अति पिछड़ी जाति से आता है। तो राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा से अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। अनिता देवी सहित कई लोगों को बिहार सरकार का मंत्री बनाया। तो ये साबित करता है कि राष्ट्रीय जनता दल सचमुच अगर बिहार में जननायक साहब के रास्ते पर चलने का काम किया, वो है राष्ट्रीय जनता दल। तो क्या 17 तारीख को बड़ा जुटान होने जा रहा है? उसमें सोनवर्षा में एक भारी जुटान हो रहा है, सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा में। अब माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव उद्घाटन करेंगे और एक महाजुटान होगा, और जिससे संदेश जाएगा पिछड़ों अति पिछड़ों में जो हकमारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरक्षण को छीना है, आरक्षण के सीमा जो बढ़ाया गया था उसको खत्म करवाया है। इस लड़ाई को लेकर हम लोग चले हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग, लालू प्रसाद यादव ने कभी कुछ किया ही नहीं है अति पिछड़ों के लिए। लालू प्रसाद यादव ने जिन वंचितों के लिए, जिन गरीबों के लिए जो आवाज दी, आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव ने 12 MLC एक बार में अति पिछड़ा समाज को, चाहे हम नोनिया समाज की बात कर लें, चाहे हम लोहार समाज की बात कर लें, चाहे प्रजापति समाज की बात कर लें, चाहे नाई समाज की बात कर लें, चाहे हम तेली समाज की बात कर लें, तमाम समाज को अगर ताकतें दी हैं, शक्ति दी है, माननीय लालू प्रसाद यादव ने अति पिछड़ा समाज को दी है। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ आपने सुना तमाम बातों को किस तरीके से रणविजय साहू ने बताया है। हरी झंडी दिखाकर रथ को भी रवाना किया है।